इस वक्त सुपौल ज़िले के ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड संख्या 8 में हम 5 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर होने की वजह है कि पिछले 2 जून को जम्मू के अंदर एक व्यक्ति की हत्या की गई है। उनके शव को कल ही अंतिम रूप दिया गया यानी कि दफनाया गया है। हम घर वाले से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर उस घटना का वजह क्या था। घटना जब घटी है तो इसके पीछे की क्या सच्चाई थी, यह जानकारी पाने के लिए हम सीधे ग्राउंड पर पहुँचे हैं। और आप देखेंगे तो उसी जो मरहूम गुलजार जी हैं उन्हीं के गांव वाले हैं, बाकी इनके भाई हैं और आप चाचा जी हैं, उनके मामा जी हैं और अच्छा ये है चाचा जी हैं। तो सबके सब उन्हीं के फैमिली से है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप उनके भाई भी हैं, आखिरी बार उनसे कब बातें हुई थी आपकी? आखिरी बार जुमेरात की 10 बजे रात में उनकी परिवार उनसे बात हुई कि ये लोग शराब पी के आया है, हम गवा मचा रहा है। हम 10 बजे में हम बात करते हैं, 10 बजे दिन में हम आपसे बात करते हैं थोड़ा देर के बाद। इसके बाद जब ये फ़ोन लगाना शुरू किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। इसके बाद 3 दिन तक 4 दिन तक फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन नहीं लगा। नहीं लगने का कारण जो हम लोग पता लगाने लगे कहाँ पर है क्या नहीं है। फिर पता करते करते जब पता नहीं चला तो उधर से जो रूम मालिक था वही एक व्यक्ति को फ़ोन किया कि ऐसे से हलसा ऐसे कांड करके चले गया है। तो मालूम हुआ वहाँ पर जो लेबर जो करके लेके गया था तो वह उस टाइम हिसाब कर रहा था दोनों में। उसके साथ जहाँ मोटर व पेन भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। एक हिसाब कर रहा था, जो दूसरे था वो पीछे से आकर उसके सर पे मार दिया और सर पर मारने के बाद वो उसी टाइम मर गया। मरने के बाद फिर वो ये क्या बोलते हैं कि नाम ज्योतिष कुमार, आशीष कुमार, ये दोनों मार करके फिर बोरी में डाला। बोरी में डालने के बाद शायद उसको जब हिम्मत नहीं हुआ तो फिर उसका आधार कार्ड, जो हमारे भाई था गुलजार, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बाइक था वो सब लेके वहाँ से फरार हो गया। पैसा था 6-7 लाख रुपया था, जो एक ज़मीन को रजिस्ट्री कराना था और घर का लेंटर करना था। वो सभी पैसा था नगद में, जो उसको हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। गाड़ी जो था वो गाड़ी भी लेके चला गया वहाँ से। जो उसका जो भी सामान था, बाइक था, जो आधार कार्ड था, जो जितने भी बैंक का कारोबार था वो सारा कुछ लेके चला गया। कोई भी सबूत नहीं रखा हो। इसके बाद गुलजार क्या काम करते थे? गुलजार वहाँ पे रजाई और तलाई गद्दे का काम करते थे, बिस्तर बनाने का काम करते थे। कितने वर्षों से? करीब 10 साल से काम कर रहे थे। वो जो दोनों लड़के थे वो कौन थे? वो हम कोई नहीं थे। वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर हट करके है। वो जात का सरदार है। एक का नाम आशीष कुमार है, एक का नाम ज्योतिष कुमार है। और उसको मरवाने में राहुल जो है, राहुल कुमार, उसने आदेश, उसका भाई है। वो यहाँ से फ़ोन वही फ़ोन पे धमकी दे रहे नाम का लड़का, वो भी दोनों धमकी दे रहे उसको मार के आना है। तो वो गुलजार के साथ क्या करते थे वहाँ पर? वो उसके साथ लेबर में था, वो काम कर रहा था उसके साथ। हाँ, लेबर था उसका। जब उसको पैसे देने में थोड़ा कम बेस हो गया तो उसी पे उसका घर के लोग जो था वो बोला कि उसको मार के आना है, मर्डर करके आना है। फिर ऐसा मतलब हिसाब किताब वहाँ पर हुआ, हिसाब जारी हुआ, पैसे जो भी फड़का उस पर, गुलजार पर जो पैसे फड़का होगा आज से 10 दिन पहले। अच्छा, इससे 10 दिन पहले जब हिसाब किया था तो कुछ टाइम लिया था कि हम शुक्रवार को हम तुमको पैसा भेज देंगे, जो कि उसको जुमेरात को 25,000 रुपया दे दिया था। बुधवार को 25,000 रुपया उसके खाता में डाल दिया था। का जो बचा हुआ है बाकी वो हम तुमको शुक्रवार को दे देंगे। शुक्रवार को जुमेरात की रात में ही फिर से हिसाब करना शुरू करता है और हिसाब करने के समय में ही इसको मर्डर कर देता है। उसके बाद हम लोग फ़ोन करना शुरू किए तो फ़ोन ब्लैक लिस्ट में, फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया, नहीं लेबर उठाया, कोई भी नहीं उठाया। बात में ऐसा हुआ 4 दिन के बाद रूम मालिक फ़ोन किया तो इसके बाद हम लोग को पता लगा। तब हम लोग जो है यहाँ से फ़ोन किए, हम अपना भाई को भेजे, चाचा का लड़का को भेजे, हमारे भाई खुद गए वहाँ पे। तो फिर तब तक लाश उसी के अंदर, बोरी के अंदर था वहीं पे। फिर उसको प्रशासन के द्वारा निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ है, सब कुछ हुआ है। वो पैसे 6-7 लाख रुपए लेके निकला है वहाँ से। ऐसा बेरहमी से मारा है कि सर पे मारने के बाद गुद्दी अलग हो गया, सर अलग हो गया। वो लाने का भी काबिल नहीं हुआ कि हम यहाँ लाते उसको। एंड में हमको वहीं पे दफनाना पड़ा। पुलिस से जब आपकी बातें हुई तो उन्होंने क्या बोला?
जब पुलिस से बात हुई तो बोला हम छानबीन कर रहे हैं, हम आपको आज से कल तक हम सारा रिपोर्ट दे रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक में? अभी तक में एक जो राहुल नाम का आदमी है जो फ़ोन पर शिकायत कर रहा था, उसका गिरफ्तारी हुई है कश्मीर में। जो लड़का था उसी के बड़े भाई, उसी के बड़े भाई जो फ़ोन पर डायरेक्शन दे रहा था, वो उसका गिरफ्तारी हुई कश्मीर में। आपके हिसाब से मेन मास्टरमाइंड वही होना चाहिए फिर तो? मेन मास्टर वही है, मेन मास्टर नीरज कुमार और राहुल, ये हाँ दोनों फ़ोन से कांटेक्ट कर रहा था, धमकी दे रहा था। और मर्डर करने वाला का नाम है आशीष कुमार, ज्योतिष कुमार, ये दोनों ने मर्डर किया है। और 2 यहाँ से कांटेक्ट में दे रहा था, उसका घर पूरे परिवार के लोग बोला उसको मार के आना है, और वही किया। तो हत्या से पहले यानी कि 2 जून से पहले आपके भाई ने कभी आपके साथ में ऐसी कोई अंदेशा शेयर किया हो, मतलब भैया मेरे आने वाले वक्त हमको मार सकते हैं या फिर ये दिक्कत है या धमकी? ऐसा हमको नहीं बोला। जो हमसे छोटा भाई है, जब उसको 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले उसको छुट्टी कर दिया गया, तो जब घर पहुंचा तो हमारे भाई को फ़ोन करके कहा कि वो तो शुक्रिया है कि हम नीरज ने बोला कि शुक्रिया है कि हम उसको मर्डर नहीं किए, अब जो 2 आदमी हैं वो मर्डर करके आएगा। तो हम लोग उस बात को इतना विस्तार से नहीं लिए। 10 साल से आपने बताया कि गुलजार काम करते थे रजाई का। ऑब्वियसली बात है कि 10 सालों के दौरान कम से कम सैकड़ों लेबर मजदूर गए होंगे उनके पास में। कभी किसी तरह की कोई बातें किसी के साथ? आज तक कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, या गांव में कहीं भी पता कर लीजिए, कभी आज तक पंचायती भी नहीं हुआ उसके ऊपर कि किसी का पैसा 1 रुपये है। अगर कोई कह देगा तो जो सज़ा देगा, सज़ा देने के लिए हम मंजूर है, हम पालेंगे सज़ा। जिसको आप लोग बोलते हैं वो कातिल है, उसके हाव भाव से आप लोगों को शक नहीं हुआ कि इसको मत ले करके जाओ वहाँ पर, या फिर अगर ले गए तो उसको भगाओ? ऐसा शक नहीं था। ऐसा हम लोग जिंदगी में जिंदगी में कभी ऐसे लोग को नहीं लेके गया था। जब भी लेके जाता था, यादव को ले जाता था, मंडल को ले जाता था, मुसलमान को ले जाता था, लेकिन ये सरदार को पहली बार ही मेरा भाई ले गया था अपनी ज़िंदगी में, कि जो मेरे भाई को कत्ल कर दिया। सभी सरदार ऐसे नहीं होते हैं, मतलब जो जाति के सरदार होते हैं वो सभी इस तरह के नहीं होते हैं। हाँ, उसमें हो जाता है, हर धर्म में होता है, आप किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने गलती किया है तो कानून सजा उसको देगा ही, है ना? सही बात है। मेरे साथ गुलजार के बचपन का दोस्त हरीलाल जी है, इनसे जानते हैं कि आपका दोस्त किस तरह के थे। बहुत अच्छा आदमी है, ना निशा न कुछ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। हम लोग पान दुकान पर जाते थे तो 10 आदमी हमारे संग में था कि 5 आदमी उनके संग में था, तो हिल मिल करके पान विचार सब चीज़ व्यवहार बहुत अच्छा है। लेन देन हम भी से अच्छा किया। और अभी भी मान के चलिए, जब जा रहा था जगह ज़मीन ले रहा था, उस टाइम बोला हम लेबर लेके जा रहे हैं, तो हम कहे भैया जाइए, 2 सौ कमाइए। हम अभी कम से कम बाहर से, आज कितना महीना हो गया है बाहर का, 12-13 साल हो गया। उस टाइम से हम बाहर भीतर नहीं जाते हैं। आप लोग को दया से यहाँ हमें हिंदू और मुसलमान हमने ये सोचते नहीं हैं, हमारा सब बाप दादा सब भाई है। नहीं, ये चीज़ बीच में नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप एक चीज़ बताएं, कुछ यादें हैं आपको गुलजार जी का जो आपके साथ कभी बीती? गुलजार जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। ऐसा लड़का इसका खानदान में नहीं है, ऐसा लड़का था। इस तरह से हत्या हो जाना कैसा बीता होगा? बहुत दिक्कत वाला। हम 3 बार आए हैं, जिस टाइम हमको मालूम हुआ उस टाइम से हम आते हैं जाते हैं, फिर सुबह आए, फिर गए, फिर आए। लड़का इतना अच्छा है, उसका 3 लड़का है, छोटे छोटे है, एक वो मासूम लड़का बच्चा, देख करके हम रो करके हम चल गए। ये बात को हमको दुख है। और ये बात को आप जो है आदमी मेगरिया वाला हो चाहे प्रशासन हो, आप इनको जो सजा करना है वो आप करिए। आप चाचा जी हैं उनके, कितने भाई थे आपके? जी सर, हमारे 5 भाई हैं। 5 भाई हैं जी सर। तो जो लड़का जो जिनकी हत्या हुई है वो आपके किस भाई के बेटे थे? वो हमसे सबसे बड़ा छोटा था, महिला भाई था। आप गुलजार को बचपन से जानते होंगे, उनको गोद में खिलाए होंगे, कैसा व्यवहार था उसका? उसका सर व्यवहार कहने का लग नहीं, समाज का वो एक मैन हीरो था। इस जहाँ भी जाता था उनसे मोहब्बत प्यार से बात करता था
और अभी उनके लिए समाज भी बहुत अभी परेशान में है। और हमारे घर में सब परिवार हो जाता वो बेहतर था। वो इतना अखलाकमंद था, वो बल्कि ये राष्ट्रीय के आधार पर चलता था सर, वो राष्ट्रीय आधार पर चलता था। उनकी कत्ल नहीं हुई, बल्कि घर में 4 बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, वो सब कत्ल हो गए सर। और इस घर में कोई रहा ना, उसके अक्लमंद से लड़ाई होने वाले को इस तरह से बात करते थे, दाढ़ी पड़ के पैर पकड़ लड़ने को नहीं देता था, ये लड़ो नहीं, किसी झगड़ो नहीं। उसकी मियाज से सर हम लोग बहुत दुखी हैं। और आज 4 रोज़ हो गया, 5 रोज़, और कोई सही से खाना नहीं खाया अभी तक। और इस हाल में हम लोग किस तरह ज़िंदगी बिताए। और ज़िंदगी में हमने 20 साल हमने इसी काम से सभी को सिखाया है, हिकमत अपने रोटी बाल बच्चे पालने के लिए और किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं। 20 साल हमने रहे फौजी के साथ में रहे, फौजी के साथ खिदमत किए, उनकी बिस्तरा बनाए। और हमने सोचा कि हम बड़े बाप का बेटा है और हमारे बाप बहुत बड़ा थे, हम छोटे बन करके छोटे से सब कुछ सिखाए, छोटे बन के चलो। और इस हाल में हम उनको पालन पोषण किए हैं। वो दुख सुख सारे समझते थे, गरीबों घर में क्या बनता है, ये लेबर लेकिन के सस में क्या दिक्कत है, वो सारे दुख सुख पूछते थे। और अभी भी हमारा लगभग 2-4 लाख रुपया लगा होगा, अभी 2-4 लाख रुपया लगा होगा, क्योंकि उसका कमाई उसके साथ उसके घर में किसी में लगा दी, किसी में लगा दिए। तो हम इस तरह के आदमी हैं। और हमारी परिवार किस तरह है इस पूरे आप इस इलाके में घूर कर आप पता कर सकते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे बड़े और छोटे कार्यकर्ता हैं, सभी से गुजारिश है इसका सही हकीकत लगा करके उनके कड़ी कड़ी सज़ा दे और कम से कम उनके फांसी की सज़ा होनी चाहिए सर। नहीं तो इससे और भी फैलेगा और हमारे समाज ख़राब होगा और हमारे घर का बच्चा भी ख़राब होगा। इसलिए हमारे समाज की बच्चा ख़राब ना हो, इससे सभी को हिदायत मिल जाए कि इससे रुकावट अभी से और रुक जाए, ये काम रुक जाए। ऐसे ईमानदार थे हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला चाचा कि आपने सही बोला। जब इंसान मरता है तो सभी को लगता है कि एक इंसान मरे हैं, जबकि उसके ऊपर जितने भी आश्रित होते हैं लोग, सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाता है। आप मौलवी साहब आप ज़रा बताइए, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के जो मिस्त्री लोग हैं जो रुई के काम करते हैं, मशीन राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगाते हैं, लेबर लेकर के जाते हैं साथ में, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम चलिए ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे और उसको भी हम 10 रुपये देंगे, आने वाले वक्त में क्या लगता है कि वैसे लोग लेबर और मज़दूर पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं सर, अगर इस तरह से अगर मालिक ही का हत्या किया जाए, ठेकेदार ही का हत्या कर दिया जाए, तो कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा। एक दूसरे से हम लोग जो आपस में काम करके या करवा करके आपस की ज़िंदगी को हम लोग बिताते हैं, अगर इस तरह से अगर हो जाए और एक दूसरे का कत्ल करने लगे, एक दूसरे को मार धार करने लगे, तो आखिर किसके ऊपर इंसान विश्वास करेगा। इसलिए मैं कानून से भी और इस पत्रकार के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इसके दोषी हैं, जैसे कि नाम आ रहा है नीरज कुमार, सबसे पहला ये है कि 1 महीना पहले ये जब घर आया है तो इनके भाई से मिले, तो उनको कहा गया, इनके भाई को धमकी दिया 1 महीना पहले ही, अभी मिला है कि मैं ही काट करके गुलजार को आता, लेकिन मैंने नहीं ऐसा किया, लेकिन मैंने वहाँ पर 2 को छोड़ करके आया हूँ और उसको मैं 12 कहता हूँ कि तुम लोग उसको काट करके आना। तो मैं पूछे नहीं कि क्या वजह है, उनसे वजह मालूम किया गया तो कहा कि नहीं ऐसा है वैसा है, बहुत ये बेकार इंसान है। लेकिन हम लोगों को तो लगता नहीं है। हमारे पूरे समाज के अंदर जहाँ पर भी गुलजार खड़े हो जाते थे तो 10-20 आदमी को पान खिलाना हो, चाय पिलाना हो, कभी मतलब वो पीछे नहीं हटते थे, खुद से रुपया लेकर के दे देते थे। हम कैसे समझे कि उसकी बात में सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है, बातें उन्होंने रखी थी अपनी, तो पैसे और लेन देन की बातें रखी होगी शायद, पैसे ही की वजह से रखा। झूठा मूठ का ये जो है, ये नीरज कुमार शराबी है। इससे पहले भी शराब के मामला में ये नीरज कुमार जेल जा चुका है और ये हमेशा लोगों को धमकी दिया करता है। शराब पी करके राहुल भी उसके साथ में, उसका ये हत्यारे का बड़ा भाई है। इन लोगों का काम है लोगों के साथ फ्रॉड करना, कत्ल करना, शराब बेचना, ये ऐसा ही धंधा करता है। हमारे साथ बाबा भी हैं, हमको उठना पड़ेगा। हम बाबा से हम बात करेंगे, अभी बाबा से बात करते हैं। जरा सा बाबा बताइए हमें कि गुलजार जी की हत्या हुई और आपको यह जानकारी मिली, तो उस वक्त का मोमेंट बताइए कि कैसे आपने फील किया। जो घटना सुने तो हम लोग आए,
पता किए कि घटना कैसे घटी, तो जानकारी मिला कि उनके ही साथ में जो लेबर ले गए थे, पड़ोसी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में उसका घर है और करीबी लोग पहले से भी काम करते थे। जिस रोज़ यह घटना घटता उस रोज़ उन्होंने गुलजार अपनी पत्नी से बात किया। पत्नी उसका पूछा कि आप बहुत इंगेज है, बात क्यों नहीं करना चाह रहे हमसे। तो गुलजार बोलता अपना पत्नी से कि ये लोग हमको बहुत तंग किए हुआ है हिसाब के चलते, इस वक्त तुम मोबाइल रख दो। तो बेचारी मोबाइल को रखा। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने अपना पति को फ़ोन लगाया तो मोबाइल साइलेंट बताने लगा। फिर सुबह में उन्होंने पति से बात करना चाहा, कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का धीरे धीरे यह घटना तो हुई थी जुमेरात के रोज़। जुम्मा बीत गया, शनिचर के 12 बजे दिन में कोई इनको सूचना देता है कि ना मालूम तुम्हारा पति है या दुनिया से चला गया। तभी बेचारी खोज उज करने लगा। इनके जो रिश्तेदार लोग थे और सब भाई बाहर में था, उन लोगों को कहा कि आप लोग पता कीजिए हमारा पति कहाँ है। वो लोग आया, आने के बाद जगह पर पहुंचा जहां वो गुलजार रहता था। कमरा मालिक भी आए, कमरा मालिक से कहा गया। उस समय में उनका कमरा का आगे जो पोजीशन था, कुंडी लगा हुआ था, पीछे वाला हिस्सा से वो खिड़की तोड़ करके देखा तो उसको बोरी में डाल करके वहीं रुई के बोरा लग रखा हुआ था। उसके बाद कानून प्रशासन उनके साथ दिया तो उनका फिर पोस्टमार्टम हुआ। कल मालूम हुआ कि 4:05 में उसका अंतिम संस्कार जनेजा हुआ, यही मालूम हुआ। और जो लड़का के बारे में पता लगा जो मर्डर किया है, इन लोग पहले से भी उनके ऊपर में दिमाग लगा रहा था कि इसको किसी तरह मर्डर करके ही जाएं, ताकि इसके साथ पैसा बहुत था, वो कमा उमा करके रखा था। और इनके घर जो सामने में है वो बोला कि इसका लेंटर कराएंगे। कुछ जगह ज़मीन लिया था वो भी रजिस्ट्री कराना था। खास करके उसको पैसा की लालच में मर्डर किया गया, जो हम लोगों को पता हो। अभी तक आपने सुना, हमने आपको गुलजार के जो परिजन थे उसके फैमिली के लोगों से मैंने बातें की, आपको मैंने सुनाया। यहाँ पहुँचने के बाद, सभी की बातों को सुनने के बाद आखिर में हम बस एक ही लाइन बोलेंगे कि हद से ज़्यादा किसी पर आप भरोसा ना करें। अपना सुरक्षा आपके हाथ में है। आप जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दुनिया से ज़्यादा अपने आप पर आप भरोसा करें। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।